गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आइए बात करते हैं, हम बीमार बार बार क्यों पड़ते हैं। आज के समय में बीमारी बार बार क्यों हो रही है। आप देखेंगे कि लोगों को अंदर कितनी तरह की बार बार बीमार पड़ने की जो प्रवृत्ति बन गई है वो इसलिए है क्योंकि हमारे खान पान थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। खान पान में सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपका जो खान पान है वो आपकी वजह से डिस्टर्ब नहीं है। वो ऑलरेडी खेतों में जो खाद और पेस्टिसाइड डलते हैं उनकी वजह से आप लोग बार बार बीमार हो रहे हैं। खेतों में जो खाद और पेस्टिसाइड डाला जा रहा है वो खाने के रूप में आपकी प्लेट में आता है और जब आपकी प्लेट से आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो वो जगह जगह जाकर के आपकी बॉडी के अंदर तरह तरह के ब्लॉकेज करेगा, तरह तरह की बीमारियां करेगा। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हार्ट के एग्जाम्पल ले लेते हैं। आजकल हार्ट ब्लॉकेज ऐसे क्या बात हो गई कि पहले के मुकाबले अब हार्ट ब्लॉकेज अधिक होने लगे हैं और हार्ट अटैक से लोगों के मरने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसमें आपका दोष नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे खान पान का दोष है, हमारे खेतों में डलने वाले खाद और पेस्टिसाइड का दोष है जो खाने के रूप में हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। इसी प्रकार से आजकल बॉडी के अंदर जगह जगह स्टोन बन रहे हैं, बॉडी में लोगों को गांठें बन रही है, कॉन्स्टिपेशन रहता है लोगों को, और फैटी लीवर तो आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई। ऐसा लगता है कि तो कोई मतलब कभी पहले सुना ही नहीं किसी को कि भाई फैटी लीवर हो गया। आप तो डॉक्टर के पास चेकअप कराओ तो आपको पता चलेगा कि आपको फैटी लीवर है। तो ये फैटी लीवर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे खान पान कुछ इस तरह के हो गए हैं, तो उनसे बचने का तरीका भी हम आज आपको बताएंगे। दूसरा तरीका है हमारा लाइफ स्टाइल। पहले जो लोग खाते पीते थे, कुछ भी खा लेते थे, लेकिन उनका फिजिकल काम ज्यादा रहता था, फिजिकल वर्क को ज्यादा करते थे। अब वो फिजिकल वर्क नहीं रह गया है। पहले लोग फिजिकल वर्क करते थे तो बॉडी के अंदर से स्वेटिंग होती थी और स्वेटिंग होने से अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते थे। अब वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर ही रुक गए हैं क्योंकि अब फिजिकल वर्क आपका कम हो गया, आराम वाली जिंदगी ज्यादा हो गई है, इसीलिए वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर ही रुके रहते हैं। एज एग्जाम्पल देखिए, घरों में भी एसी लगा है, ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में भी एसी लगा है और ऑफिस में जाते हो वहां पे भी एसी। तो एसी में आप 24 घंटे रहते हैं तो आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती नहीं है। और फिजिकली यदि हम बात करें तो फिजिकली बॉडी में मूवमेंट जितना अच्छा रहेगा तो बॉडी उतनी ठीक रहेगी। जो मशीन चलती रहती है वो ठीक रहती है, जो खड़ी रहती है उसमें जंग लग जाता है। तो जंग क्या है? जंग एक तरह का विजातीय तत्व आप मानिए। इसी प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर भी जगह जगह जंग लग गया, जिसको ब्लॉकेज के रूप में हम लोग देखते हैं। अब इस समस्या से बचने का समाधान क्या है? इस समस्या से बचने का समाधान यदि आज के समय में कोई है वह योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योगा एंड नेचुरोपैथी। इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट आपके पास नहीं है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। आप वरना गोलियां खाते रहेंगे डॉक्टर के पास जाकर के, और गोली कुछ तो केमिकल ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर जा ही रहे हैं और साथ ही साथ हम गोलियों के रूप में अपनी बॉडी के अंदर और केमिकल स्टोर कर रहे हैं, जिससे और ज्यादा बीमारियां होने का खतरा हमारे अंदर बढ़ गया है। इसीलिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम लोग योग करें। योग करके आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जब आप योग आसनास का अभ्यास करते हैं, बॉडी स्ट्रेच होती है आपकी, ब्रीदिंग के साथ आप कुछ टेक्निक्स के द्वारा उन आसनों को करते हो तो बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलने में उसमें मदद मिलती है। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीद यानी श्वास जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो वो श्वास क्या काम करती है? श्वास आपकी बॉडी का सबसे पहला रिक्वायरमेंट यदि कोई है तो वो आपकी श्वास है, आपका ब्रीथ है। और जब बॉडी के अंदर वो ब्रीथ सबसे ज्यादा खास है तो क्यों ना फिर प्राणायाम से ही काम चलाया जाए। जब हम बीमार होते हैं तो हम अपने खान पान में चेंज करते हैं, क्योंकि खाना पीना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उससे भी पहले रिक्वायरमेंट क्या है आपकी बॉडी के लिए? उससे भी पहले रिक्वायरमेंट आपके लिए है आपका ब्रीथ, आपका श्वास। तो हम अपने श्वासों पर काम क्यों नहीं करते हैं? हमें अपनी श्वासों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो श्वासों के ऊपर भी काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। तो माय डियर ऑल रेस्पेक्टेड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप योग अभ्यास जरूर करें, अपने बच्चों को आदत डालिए, अपने ऑफिस में भी एक योगा इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था करवा लीजिएगा। जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले प्रिंसिपल से पूछिए कि क्या आपके यहाँ बच्चों के लिए योग करने की व्यवस्था है, योगा सिखाने की व्यवस्था है। यदि नहीं है तो करवाओ, यदि व्यवस्था नहीं है तो उनके बोल के करवाइए। पहला सुख निरोगी काया। जब पहला सुख जीवन में निरोगी काया है तो फिर निरोगी काया के लिए क्या क्या चीजें आप कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हम लोगों को कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे और वो छोटे स्तर से लगाने पड़ेंगे। 20 साल पहले बीमारियां जो नहीं होती थी वो आज हो रही है। 20 साल पहले हार्ट अटैक का कोई 1-2 केस आपको दिखाई देता था और आज हार्ट अटैक का केस आपको कहीं भी आपको रिलेशन में मिल जाएगा कि उनको हार्ट अटैक हो गया, उनकी कल तो बात करके गए हैं, सुबह है नहीं।
तो यानी पिछले 20 साल में इतना चेंजेज आया है और आने वाले अगले 20 साल में कितना चेंजेज होगा हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारी बॉडी के साथ, तो ये सोचने वाला और चिंता का विषय है और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले शायद आप योग ना भी करते तो काम चल जाता, लेकिन अब के आज के बदलते लाइफस्टाइल को देख के हमें लगता है कि योग बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि वह आपकी बॉडी के अंदर से विजातीय तत्व यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। एक साधारण सी जानकारी आज मैंने आपको दी कि हमें योग क्यों करना चाहिए और हमारे अंदर बीमारी का क्या कारण है। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, अच्छी अच्छी रेसिपीज बताएंगे आपको, और जो हमारी एंशियंट साइंस रही है, जो पुरातन साइंस हमारी रही है, उससे कैसे हम अपने शरीर को ठीक रखते थे, वो सारी चीजें हम आपको पुराने ग्रंथों से निकाल निकाल के बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। इन सभी प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।